तो वही है। तो जिसको भी दिक्कत है वो वीडियो हम लोग का अवेलेबल है एडीपीएलसी के नाम से यूट्यूब पे, वो देख लेना। अगर उसके बावजूद भी नहीं होता है तो फिर हम लोग बताएंगे, ठीक है। सीएसएस का भी इंट्रोडक्शन, सिंटैक्स, सीएसएस सेलेक्टर, 3 टाइप का होता है जो कि बता दिया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीएसएस। सीएसएस कलर्स, कलर्स में हम आज बता देंगे थोड़ा सा कि कलर्स कहाँ से लिया जाता है। ऐसे तो रेड ब्लू ग्रीन इस तरह से पता होगा, बट मल्टी टाइप ऑफ कलर होता है, तो वो ऐसे नहीं पता चल पाता है। तो कुछ लिंक हम बता देंगे जहाँ से तुम वेबसाइट पे बता देंगे कि तुम वहाँ से यूज कर सकते हो अच्छे से, जैसे कि कलर हंट है, फिर एक मैंने है। बताया था, मैंने उस दिन बताया था इन लोग को। अच्छा, बता दिया था। हाँ, वो कलर हंट के मैंने बता दिया था कि कैसे आप वहां से नो कलर देख सकते हो, हेक्साडेसिमल कलर ऐसे पिकर यूज बताए थे सर। हाँ, तो कलर हंट, कलर पिकर, और ये सीएसएस बैकग्राउंड, सीएसएस के थ्रू बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं ये भी कल बता दिए थे। सीएसएस फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट फैमिली, अतुल ये हो चुका है क्या? हाँ, फॉन्ट वेट फॉन्ट फैमिली मैंने बताया ना सभी को कि कैसे फॉन्ट साइज फॉन्ट वेट, ये मैंने बताया हुआ है ये चीजें। ठीक है। पैराग्राफ क्या है सर? पैराग्राफ जो मैं पढ़ा था उसी दिन मैंने ये सारी यस सर, हाँ, यस सर बताना सर। सीएसएस बॉर्डर भी हो चुका है, जिसमें से बॉर्डर रेडियस बॉर्डर कैसे लगाया जाता है, फिर बॉर्डर ये भी कंप्लीट हो चुका है। पैडिंग एंड मार्जिन ये भी हो चुका है। हाइट विड्थ ये भी हो चुका है। डिस्प्ले आई थिंक अभी नहीं हुआ है, ये डिस्प्ले आज हो जाएगा। फ्लोट हो चुका है, सीएसएस फ्लोट, फ्लोट कहने का मतलब वो जो तुम्हारा हो चुका था लेफ्ट राइट इस तरह से, उसी को फ्लोट लेफ्ट राइट ये वाला। अब देखो सीएसएस में भी ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है, सीएसएस को तुम्हारा इतना सा बचा हुआ है, सीएसएस व्यू पोर्ट एंड मीडिया क्वेरी जो कि रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज होता है, तो वो थोड़ा लास्ट में सीखेंगे, अभी बहुत ज्यादा कुछ सीखना है जो कि एचटीएमएल में है। तो देख लो तुम लोग का यहाँ से सीएसएस का कितना पार्ट बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है। सीएसएस का व्यू पोर्ट एंड मीडिया क्वेरी, फाइनल डेमो प्रोजेक्ट यूजिंग एचटीएमएल प्लस सीएसएस, फिर एग्जाम टू चेक हाउ सीएसएस। वो एग्जाम होना नहीं होना वो कंपलसरी नहीं है सर। हाँ, बट तुम लोग को प्रोजेक्ट मिलेगा जो कि अच्छा खासा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट तुम्हारा बनना पूरा होगा। पूरे कंप्लीट एचटीएमएल सीएसएस को यूज करके आपको एक प्रोजेक्ट करना होगा। तो लगभग तुम लोग का एचटीएमएल और वो सीएसएस छोटा मोटा नहीं, जितनी आपने एंड पे पूरी ही है। एचटीएमएल में चीजें पढ़ी होगी, हर चीज को, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो टेबल टैग होगा, वो सारे ऐसे टैग्स को यूज कर करके आपने अगर 20 टैग पढ़ा है, 20 टैग को यूज करके आपको एक माइनर प्रोजेक्ट बनाना होगा। ये नहीं कि एक छोटा मोटा पेज, वो एक वेबसाइट होगा, आपका माइनर वेबसाइट होगा, ऐसे सिंगल एक पेज नहीं होगा। वो हो उसको सकता पब्लिश है। करवाने भी, पब्लिश कराने भी बताएंगे कि कहाँ पे कैसे पब्लिश किया जाता है, वो भी बताएंगे, हाँ, ताकि तुम अपना स्टेटस डाल सको, तुम्हारा जो भी फ्रेंड है वो देख सके कि हाँ हम जो किए हैं, या फिर अपने टीचर को कॉलेज में दिखाना कि सर हम लोग जो किए हुए हैं यहाँ पे होस्ट किए हुए हैं, यहाँ से प्रोजेक्ट में तुम दिखा सकती हो कि हाँ सर ये चीज़ किए हुए हैं हम, यहाँ से देख लीजिए आप। तो विजुअलाइज भी होना जरूरी होता है। तो हम दिखाने का मतलब ये था कि तुम लोग ये ना बोलो कि सर क्या क्या कंप्लीट करवाए क्या छोड़े हैं, तो वो हम करवाते जाते हैं। तो तुम लोग को पता चल गया कि कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, अगर एक भी चीज छूटा होगा तो बता देना। अगर हेलो, गलती से भी अगर छूट जाता है तो बता एक तो देना, हमारी उसको मेल नहीं कंप्लीट गई कर है देंगे। सुबह। क्या? हेलो, कोई कुछ बोल रहा था क्या? नहीं राहुल, मेरी माइक ऑन थी, मैं एक कॉल पे बात कर रहा अच्छा, ठीक है, तब कंटिन्यू करते हैं। आज पहले क्या बोलें, क्या पढ़ाएंगे हम? कहाँ गया? HTML में कुछ बचा था ना, क्लास बचा हुआ है, ठीक है, आईडी हो चुका है। तो पहले हम एक्सटर्नल CSS देखते हैं, उसके बाद उसमें क्लास का यूज करेंगे, उसके बाद एंकर टैग भी बताएंगे। चलो कोड पे चलते हैं। देखो एक्सटर्नल CSS कुछ नहीं होता है, इंटरनल तुम ये इनलाइन CSS सीख चुके हो। इनलाइन कहने का मतलब अगर ये टैग है जिसको अगर तुम यहाँ पे जो हम लगाए हुए स्टाइल इंटरनल में, तो ये हमारा टैग सेलेक्टर हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जो इनलाइन CSS में कहने का मतलब जो ये मेरा पैराग्राफ लिखा हुआ है या फिर हेडिंग टैग हुआ, उसके अंदर जो चीज भी हमको स्टाइलिंग करना है तो वो हो गया तुम्हारा इनलाइन। और इससे मतलब कि कहने का मतलब कि यहाँ से हटा के कुछ एक पार्टिकुलर के लिए हम अगर लगाएंगे कि मतलब कि जो मेरा ये H2 जितना भी H2 है या फिर जितना भी H4 है, तो किसी एक H4 पे अगर हम कोई चीज हम लगाएं तो वो सारा चीज मेरा वर्क कर जाए, तो वो मेरा हो गया एक इंटरनल CSS। अब हम चाहते हैं कि नहीं, जो मेरा मल्टीपल पेज बनेगा, मतलब कि अभी दिखाएंगे कि दूसरा पेज भी बना के दिखाएंगे कि वो कैसे उस पर वर्क करेगा। मतलब कि मान लो कि तुम्हारा होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, अगर तुम सब अलग अलग पेज रखते हो और सबका स्टाइलिंग मतलब कि जितना भी H4 से जितना भी टेक्स्ट लिखा होगा
या फिर कोई डिज़ाइन अगर हम कोई लेआउट तैयार किए हुए हैं, उस लेआउट का डिज़ाइन, उस लेआउट का स्ट्रक्चर एक तरह दिखे सारे पेज पे। जैसे कि एटीपीएलसी का तुम जो पेज देखे हो, उसका जो होम पेज है, होम पेज का जो तुम्हारा फुटर सेक्शन है, हेडर सेक्शन है, जो हेडर में तुम्हारा नेविगेशन है, वो किस तरह से एक ही चीज़ है, और वो जितना भी पेज चेंज हो रहा है सब पेज पे तुमको वो चीज़ सेम ही दिखता है। क्यों? क्योंकि सबका स्टाइलिंग एक जगह किया हुआ है और एक ही चीज़ से किया गया है। तो वो करते हैं हम यूजिंग मतलब क्लास के थ्रू करते हैं। और एक्सटर्नल चीज से बताने का मतलब है यहाँ पे कि क्लास का थ्रू करके हम मल्टीपल पेज में यूज करेंगे, और एक्सटर्नल कहने का मतलब यहाँ से हम हटा के एक नया फाइल बनाएंगे और उस फाइल को इस हेडिंग टैग के अंदर हम इंपोर्ट करेंगे। वहां से हम लिंक पढ़ेंगे, लिंक करेंगे। लिंक टैग जो बताया था मैंने, वो इसलिए बताया था कि हम मेरा जो अगला पेज होगा उसको हम लोग कंबाइन कर सकें। ठीक है, तो अब चलते हैं कि हम लोग एक दूसरा फाइल बनाएंगे सीएसएस के नाम से। इस सारे को हम अभी क्या कर सकते हैं, कमेंट कर देते हैं। अभी क्लियर है? राहुल रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? हाँ हाँ। ठीक। देखो कुछ नहीं करना है, एक नया फाइल बनाना है। गए, इसको पहले हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव एज। अब जिस भी थोड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम लग रहा है। हम्म, हम्म। हम डेस्कटॉप में रखे हुए थे HTTOS के अंदर, ATPLC के अंदर। यहाँ पे क्या रखना है, स्टाइल डॉट, और इसका जो मतलब एक्सटेंशन होगा CSS होगा, CSS। ठीक है, याद रखना, जो HTML का पेज होता है उसको .html एक्सटेंशन होता है, जो CSS का जो फाइल बनेगा उसका एक्सटेंशन होगा .css। और जो यहाँ पे स्टाइल है, मान लो कि तुम्हारा अपना होम, मतलब होम पेज का अलग मतलब रखना चाहते हो स्टाइलिंग, तो होम पेज .css या फिर होम पेज स्टाइल .css। तो अभी मेरे पास एक ही फाइल हम बना रहे हैं CSS के नाम से, तो हम स्टाइल .css रख रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग कर लिए सेव। अब मानो कि जो मेरा index.html था, किसका कलर करना है, ये H2 करना है। मानो कि H4 मेरे पास बहुत सारा है, H4 1 2 3 4 है। अब इसका हमको स्टाइलिंग करना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ जाना है H2, बैकग्राउंड कलर क्या करते हैं, अब ये पेज तो मेरा अलग है क्योंकि ये तो style.css है, और वो जो मेरा है index.html है। तो इस चीज का जो मेरा कलर प्रॉपर्टीज है, ये काम कैसे करेगा? मेरी आवाज क्लियर है ना सबको? हेलो? यस सर। हाँ, जो भी हम यहाँ पे स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो इस पेज का स्टाइलिंग मेरे वेब ब्राउजर्स पे कैसे दिखेगा, और ये चीज वहां पे मतलब कि कैसे लिंक होगा, क्योंकि देखो इसका एक फाइल अलग है, इसका एक फाइल अलग है, तो इस दोनों को कंबाइन करने के लिए कुछ तो इंटरमीडिएट चाहिए बीच में, तो वो हम करेंगे थ्रू स्टाइल टैग। अब वो कैसे करेंगे, तो वो बता रहे हैं। कुछ नहीं करना होता है, हेड के अंदर गए और यहाँ पे लिखेंगे लिंक रेल इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टाइल शीट स्टाइल शीट
बंद करो इसको, href इक्वल टू, अब जो मेरा फाइल का नाम है जो कि मेरा style.css है, जो भी हम पहले बताएंगे, जो भी तुमको css का नाम रखना है अपना, अपने अकॉर्डिंग रखना। तो मेरे पास एक फाइल है तो उसका नाम रखे हुए हम style.css, तो उसको हम लिंक करवा रहे हैं, ठीक है। और ये जो href है ये एंकर टैग का पार्ट है, तो वो हम अभी बताएंगे। बस ये अभी समझ लो कि href क्या कर रहा है, मेरे एक दूसरे पेज को लिंक कर रहा है, वहां से कनेक्ट कर रहा है उसको। तो href इक्वल टू जो हम अपना css फाइल का जो नाम रखे हुए हैं वो देना है। तो हम क्या रखे हुए हैं, कोई बता सकता है? हेलो, style.css। चलो अब इसको फिर बंद कर देते हैं, और इसको बंद। अब देखते हैं ये काम मेरा करता है कि नहीं। इसको सेव किए और चलते हैं इसको रन करवाने अपने ब्राउजर्स पे। गए यहाँ पे, तो मेरा टास्क देखो वर्क किया है। हेलो, यस सर, किया है। क्यों किया? हम एक H2 पे ही लगाए हैं, तो जो मेरा H2 है यहाँ पे देखो, एक H2 में मेरा एक ही चीज दिख रहा है, मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी, ठीक है। तो इस कारण से जो मेरा, और ये जो अभी काम कर रहे हैं हम, ये मेरा इंटरनल CSS ही है, ये मेरा इंटरनल सॉरी, हाँ, एक मिनट एक मिनट रुको तो। तो ये हम क्या बता रहे थे तुमको, एक्सटर्नल CSS। तो अब हम यहाँ पे एक H4 में लगाए और मेरा सारा H4 का जो बैकग्राउंड कलर था वो मेरा चेंज हो गया। एक्सटर्नल कहने का सर मतलब वॉइस देखो, लैग हो रहा, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। एक मिनट रुको, हेलो हेलो, यस यस सर, अब सर, सही है अब सर। ठीक है। यस सर, सही है। हाँ, तो हम एक्सटर्नल CSS का बात कर रहे थे। इनलाइन CSS में क्या डिफरेंस है, इंटरनल CSS में क्या डिफरेंस है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल CSS में क्या डिफरेंस है, पता चल गया। एक्सटर्नल में ज्यादा कुछ नहीं है, जो कि हम इंटरनल में काम करते थे वही चीज हम एक्सटर्नल में करते हैं, बट क्या होता है कि उसके लिए हम एक पेज अलग बना लेते हैं, ठीक है, एक फाइल अलग क्रिएट कर लेते हैं। और इस चीज में मतलब यहाँ पर जो सिर्फ मेरा रहेगा वो HTML का कोड रहेगा, और अगले पेज में रहेगा मेरा CSS का पेज रहेगा। मतलब यहाँ से तुमको समझ में आएगा, या फिर तुम यूजर को समझ में आएगा जहां भी तुम अपना कोड शेयर करोगे कि हाँ इस पेज में HTML का सारा कोड है, और अगले पेज में जो मेरा दूसरा तुम्हारा फाइल जाएगा तो एक एक्सटर्नल CSS के नाम से रहेगा, या फिर style.css से नाम रहेगा। हाँ चलो, इसमें जितना भी तुम CSS का काम करोगे वो उस सेक्शन में करोगे, और इस सेक्शन में क्या करोगे, पूरा HTML का कोड करोगे, इसलिए एक्सटर्नल CSS बताया जाता है। और अब से कोई भी इंटरनल CSS और इनलाइन CSS का यूज नहीं करना, कोशिश करना कि नहीं करना, क्योंकि जब एक्सटर्नल बता दिए हैं तो इस मतलब कि एक CSS का फाइल अलग ही कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया? सर ये दोनों काम जब सेम ही करता है तो इसका मतलब बाहर फाइल ऐड करने का कोई फायदा? हाँ देखो, फायदा है ना। अगर मान लो कि इसी कोड में हम लिखते हैं कि HTML कोड भी लिखते हैं, और ये अभी हम बताएंगे आगे तुमको, जब क्लास बताएंगे, क्लास में क्या होता है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। देखो, जब आईडी तुम लेके चलते हो, आईडी सर बताए थे आईडी टैग, अगर तुम आईडी टैग लेते हो तो किसी पार्टिकुलर चीज के लिए काम करता है। मान लो कि हम H2 पे आईडी दे दिए, यहाँ पे H2 आईडी इक्वल टू कुछ दे दिए, और उसको हम यूज करते हैं हैश के थ्रू। हैश के थ्रू करने का मतलब आईडी का मतलब ही होता है कि तुम किसी एक पार्टिकुलर यूज के लिए कर रहे हो। और अगर हम क्लास बता रहे हैं तो क्लास टैग अगर बताएंगे, तो क्लास टैग में अगर मान लो कि हमको
H2 और H4 से लेकर यहाँ तक करना है, और वो चीज़ हमको मल्टीपल पेज के लिए करना है। एक ही चीज़ का कलर डिजाइन होगा मतलब कि सारे पेज के लिए, तो उसमें हम क्लास का यूज़ करते हैं। और ये जो तुम पूछे सर मतलब कि क्यों क्यों करें, तो यहाँ से जो हम कोड, मान लो कि अगर तुम HTML का भी लिखते हो, CSS का भी लिखते हो, तो दोनों घिसा पिटा होता है ना, दोनों में कोड का जो थोड़ा कोड का भी स्ट्रक्चर रखा जाता है। इसलिए हम लोग का कहना या फिर जो डेवलपर का कहना था, जो भी इसको बनाए होंगे उनका कहना था कि नहीं, HTML का कोड एक जगह रखते हैं, और जितना भी स्टाइलिंग का होगा उस वेबसाइट का या फिर किसी भी वेबसाइट का, उसके लिए डेकोरेशन के लिए एक अलग फाइल बना देते हैं जिसका नाम है style.css के नाम से। तो इस सेक्शन में सिर्फ HTML का कोड रहेगा, और अगले सेक्शन में जो मेरा फाइल रहेगा उसमें स्टाइल का रहेगा, डेकोरेशन का पार्ट रहेगा। तो इसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। समझ में आया? हेलो राहुल, हाँ हेलो। एक सॉरी राहुल, हाँ हाँ बोलो। अटेंडेंस ट्रैकिंग तुम अपने एंड पे अथी कर लेना, तो मैं मीटिंग लेफ्ट कर रहा हूँ, मुझे एंड मीटिंग के अटेंडेंस तुम अपने एंड पे ट्रैकिंग ऑन कर लो इधर से। ओके समझ में आया कि क्यों करते हैं एक्सटर्नल CSS का यूज? यस सर। हाँ, किसी को कोई दिक्कत है अभी यहाँ तक में? अजय, अभिषेक, शशि, मुस्कान, मानसी? सर साउंड लग कर रहा है। साउंड लैग कर रहा है मेरा, एक मिनट। हेलो। यस सर, अब सही है। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में दिक्कत कि एक्सटर्नल CSS का यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं, जबकि इंटरनल में ही यूज कर सकते थे एक ही पेज में? तो मैंने बताया कि एक्सटर्नल CSS का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि मान लो कि तुम एक ही पेज में अगर सब चीज लिखते जाओगे, सब चीज का कोड, एक वेबसाइट का सारा कोड तुम एक ही चीज में लिखोगे, HTML का भी लिखोगे, CSS का भी लिखोगे, तो इस तरह से कोड का स्ट्रक्चर भी तो खराब होगा ना। तुमको ना कि अपना वेबसाइट का डिजाइन अच्छा बनाना है, वेबसाइट अच्छा बनाना है, तुम्हारा अपना कोड भी सही रहना चाहिए, एक स्ट्रक्चर वे में तैयार रहना चाहिए। तो इस कारण से जो डेवलपर था या भी जो भी इस चीज को डेवलप किए होंगे, इनलाइन CSS या इंटरनल CSS या फिर एक्सटर्नल CSS, तो पहले वो इसलिए किए होंगे कि चलो बच्चे को पहले बताते हैं कि स्टाइलिंग कैसे करते हैं। तो उतना ज्यादा नहीं बताते हैं, तो इनलाइन कहने का मतलब जहां पे हम HTML कोड लिखते हैं, जो भी पैराग्राफ या फिर हेडिंग, चलो उसी में देखिए उसको स्टाइलिंग करके बताते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में एक उत्सुकता बढ़ेगी। ठीक, अब वहां तक कंप्लीट हो गया। अब उनका कहना होगा कि नहीं, अब इनसे थोड़ा हटाते हैं कि जब कुछ सीख जाते हैं तो बच्चे उसको मतलब और ज़्यादा इम्प्रूव कराने की ज़रूरत है, कि चलो वहाँ से हटा के इंटरनल बनाते हैं उसी पेज में, मतलब कि एक स्टाइल सेक्शन रखते हैं, स्टाइल टैग के अंदर स्टाइल करवाते हैं। अब जब बच्चा जब कोड सीख चुका है कि स्टाइल कैसे करते हैं, HTML में कोड कैसे लिखते हैं, तो क्यों ना हम इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। कहने का मतलब कि HTML का कोड एक में रखते हैं, और जितना भी स्टाइलिंग का फंक्शन होगा उसको एक अलग फाइल में, और उसका नाम style.css कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो मेरा कोड रीयूजेबिलिटी रहेगा वो भी दिखने में अच्छा रहेगा, एक कोड स्ट्रक्चर भी सही ढंग से तैयार होते जाएगा। तो इस कारण से हम लोग एक्सटर्नल CSS का यूज करते हैं, और एक्सटर्नल CSS का मतलब ये बताया गया था। समझ में आया? यस सर। और उसको कैसे यूज करेंगे लिंक के थ्रू वो भी बता दिए हैं। यस सर। अजय, शशि, गौरव, कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। गर्ल्स में किसी को? अभी पूछ लो। हेलो। नो सर। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। चलो, कोड पे में चलते हैं, इसको मिटाते हैं, हम भी थोड़ा सा कलर लगाते हैं, ठीक है।
ये बहुत ज़्यादा थोड़ा डल हो गया है ना। कौन सा कलर यूज़ किया जाए? ये यूज़ करते हैं। और कलर वाइट है, H4 बैकग्राउंड कलर वाइट, कलर ब्लैक, अब कोई बता सकता है ये कलर क्यों नहीं हो रहा है? हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। यस सर, आवाज आ रहा है सर। कोई बता सकता है कि फॉन्ट कलर को कैसे कलर किया जाए? मान लो कि अभी हम यहाँ पे कलर लगाए हुए हैं, ठीक है। ये कलर देखो दिख रहा है मेरा, ये जो है ना नेम राहुल कुमार, ये रेड तो दिख रहा है, ठीक है। अब हमको इसको भी रेड दिखाना है, क्या करना पड़ेगा बताओ? ये वाइट दिख रहा है अभी, और ये वाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरा यहाँ पे वाइट लगा हुआ है। इस वाइट को हम हटा देना चाहते हैं, ठीक है। जितना भी स्टाइलिंग है चलो इसको हम हटा देते हैं। H4 का जो भी स्टाइल है वो हम हटा देते हैं। सर सिर्फ कलर अगर लगाते हैं तो हो जाएगा। देखते हैं। विजुअल नहीं है स्क्रीन। पूरा स्क्रीन विजिबल नहीं है? सर है, दिख तो रहा है है सर। है सर, दिख रहा। सिर्फ कलर लगाते हैं, ठीक है। हो गया। अब हम लोग ये एक्सटर्नल सीएसएस हो गया। अब हम लोग एंकर टैग करते हैं, ठीक है। मान लो कि जैसे कि ये मेरा ये हाय आई एम राहुल कुमार। अब इस चीज को हमको एंकर में बदलना है। एंकर कहने का मतलब, एंकर टैग कहने का मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे शिफ्ट करना है। जैसे कि हम स्टाइल डॉट सीएसएस में एंकर टैग लगा के स्टाइल वाले फाइल को हम लिंक किए हुए हैं, तभी तो मेरा वहां का सीएसएस इस पेज में वर्क कर रहा है, और तभी तो इस ब्राउज़र्स पे हमको शो हो रहा है ना। हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि मान लो कि कल तुम लोग कोई पेज बनाओगे, मल्टीपल पेज बनाओगे, और उस पेज से उस पेज में स्विच कैसे करेगा कोई आदमी? या फिर कहीं भी तुम देखे होगे कि किसी भी चीज पे क्लिक करते हो तो तुम अगले पेज पे जंप करते हो। कैसे करते हो? एंकर टैग के थ्रू ही होता है। अब हम बात करेंगे कि चलो एंकर टैग बता ये एंकर टैग कैसे काम करता है, उस एंकर टैग लगाने का तरीका सीखते हैं। आवाज अगर मेरी लैग करेगी तो बताना। ओके ओके सर। सर। हम्म। हम यहाँ से पहले ये स्टाइल हटा ही देते हैं यहाँ से। इसमें लिखने दो। फाइव कलर, इसको कॉपी करते हैं, इसमें पेस्ट करते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको सेव करते हैं, थोड़ा चेक कर लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर और कलर ब्लैक, इसमें कलर लगा हुआ है क्या? नहीं। तो ये कलर क्यों नहीं ब्लैक हुआ H5 में?
मिनट। हेलो, यस सर। यस सर। अब बताना, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि आवाज़ नहीं जा पा रहा है। तो देखो, एचरेफ के लिए क्या होता है ना कि एंकर टैग में क्या होता है कि मान लो कि ये जो मेरा हाय आई एम राहुल राहुल फ्रॉम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है, इसको हमको लिंक लिंक बनाना है। पहले लिंक बनाएंगे तभी दूसरे पेज पे हम पहुंचेंगे। ठीक है, उस लिंक को क्लिक क्लिक करने के बाद ठीक है, अब इसके लिए एक टैग होता है, उसको बोलते हैं ए फॉर एंकर, और एचरेफ मतलब कि उसको वो लिंक करने वाला। तो ए फोर जो तुम्हारा ये जो ए तुमको दिख रहा है एक एरो के अंदर, ओपनिंग एरो के अंदर ए एंकर टैग कहलाता है। ए फोर ए एचरेफ फोर एंकर टैग। ठीक है, अब इसको लिखते हैं कैसे, तो ए एच रेफ इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, और फिर देते हैं, अब मान लो कि इसमें कुछ एंकरिंग करवाना है ना, ये पूरा इसी चीज को ही हमको पूरा करवाना है, हाई आई एम, ये चीज। तो यहाँ पे तक ये रहेगा और फिर ये मेरा बंद हो जाएगा। इसको बंद किया जाए। अब देखते हैं पहले ये वर्क करता है या नहीं करता है। वो तो गायब ही हो गया। सर वो रिफ्रेश एंकर टैग लॉक नहीं होगा, उसको लॉक भी तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, हाँ, बैक स्लैश ए से एंकर टैग बंद होता है। ठीक है, अब चलते हैं पेज पे, देखते हैं। फिर भी मेरा पेज नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? सर वो ओपनिंग वाला भी मतलब क्लोज नहीं हुआ सर है। नो 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 सर, वो एचरेफ जो लिंक बना रहा है सिर्फ, उसके बदले में कुछ लिखिएगा तब ना। वो तो लिंक बन रहा है, ये पूरा लिंक बन रहा है, यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा एक के बगल में, जो एक के अंदर है। नहीं सर, इसके अंदर वो ये टैग जो किए हैं, हाँ इसके अंदर, हाँ यहीं पे। यस सर, अब कीजिए। कुछ एक मिनट रुक जाओ। सर वो एंकर टैग जो ओपन हुआ है ना उसका बंद नहीं हुआ है, तो लिंक दिए एक मिनट रुक जाओ, हैं सर। एक मिनट रुको रुको रुको, कुछ मेरा इसका प्रॉब्लम है। उस दिन का हाल पता है ना, किस तरह से वो कौन सा टैग बता रहे थे जो वर्क नहीं कर रहा था मेरा? बैकग्राउंड कलर। नहीं, बैकग्राउंड नहीं बता रहे थे, टेक्स्ट को स्पैन टैग दो। बता रहे थे। हाँ, तो वही वाला हाल हुआ है अभी। रुक जाओ एक मिनट, पता चल गया वो क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। हम्म, अब जाके कोड में चेक करते हैं कि क्या गड़बड़ी किए हुए हैं। ए एच रेफ डाले हुए हैं, इक्वल टू सेंटर डाले हुए हैं। सर हाई के पहले वो एक ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए सर, उसके बाद हो जाएगा। नहीं जी, हाई से पहले कैसे कर देंगे? हाई से पहले वो तो सेंटर मेरा अंदर में है ना, वो फिर साउंड लैग कर रहा है सर। एक मिनट रुक जाओ। अभी ठीक है।
सर अगर सेंटर टैग ये रिमूव करते तो हो सकता है मे बी, उसके अंदर तो लिंक ही रहता है ना हमेशा। वो हम रिमूव कर दिए, देखो ahref इक्वल टू सर वो डबल कोटेशन जो दिए सर वो बंद कहाँ किए हैं सर? क्या नहीं बंद किए हुए हैं? डबल कोटेशन जो है सर। अच्छा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। हाँ सर वही। देखो एक्सेस, एक मिनट इस पे देखते हैं इस पे क्या है। योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड। अब देखो ऐसा क्यों आया है, हम बता रहे हैं। एक मिनट, इसको यहाँ से हटा, रुक जाओ, वेट करो थोड़ा सा। ये ठीक है, हाँ इसको बंद किया जाए। इसको नहीं बंद करते हैं हम लोग। देखो हम यही बोल रहे थे कि हमको हाय आई एम राहुल फ्रॉम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को हमको लिंक बनाना है, ठीक है। अब हम इसको लिंक बना दिए हैं। अब इसको हम क्लिक करेंगे, देखो अब यहाँ पे जैसे देखो इस सब पे अगर हम ले जा रहे हैं अपना कर्सर, तो क्या उंगली का चिन्ह बन रहा है, कुछ बन रहा है कि तुमको नेक्स्ट पेज पे मतलब कि ले जाने के लिए, या फिर कोई उसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है, जबकि इस पे हम कोई कलर लगाए भी नहीं है। ऑटोमेटिक वो लिंक एक अंडरलाइन नीचे आ चुका है, और तुम उस पर जैसे ही कर्सर ले जा रहे हो तो तुमको वो शो कर रहा है कि तुम इसको क्लिकेबल बना दिया है, बनाया है ना। हम तब से यही बोल रहे थे कि हाय आई एम राहुल फ्रॉम, इसको हमको मतलब कि एंकर टैग बनाना है। अभी इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तभी कुछ भी शो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उस नाम का पेज ही उसको नहीं मिलेगा। ऐसा पेज मिलेगा तब तो, मतलब कि इस नाम का कोई एक अगला कोई पेज मिलेगा हमको, तब तो उसको लिंक करेगा। देखो तो क्लिक करते हैं, है योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, उसके नाम से कोई भी फोल्डर आगे मतलब कि कोई दूसरा पेज है ही नहीं, तो उस पेज पे वो कैसे जाएगा? तो अब उस पेज पे भी हमको ले जाना है। पहले हम क्या सीखे हैं कि हमको कोई भी चीज को एंकरिंग कैसे करना है, मतलब एंकर टैग कैसे बनाना है, कैसे दूसरे पेज पे ले जाया जाए। तो ये तो हम सीख लेंगे कैसे ले जाया जाता है। कैसे ले जाया जाता है? तो कुछ नहीं, ए एच रेफ करके एंकरिंग टैग होता है, ए टैग होता है ए एच रेफ इक्वल टू, कुछ भी तुम इसमें नाम दे दो, कुछ भी। अब ये कुछ भी नहीं नाम होता है, इस नाम के अंदर वो तुमको लिंक डालना होता है, जो तुम्हारा पेज का लिंक होगा ना वो डालना होता है। तो मेरा अभी हम कुछ भी पेज नहीं बनाए हुए थे, जिसके कारण से हम FGH एट रैंडम कुछ भी वर्ड डाल दिए हैं। अब हम जो जो पेज बनाएंगे उस पेज को यहाँ पे लिंक करना पड़ता है। अगर कुछ नहीं है, तुम यहाँ पे इस टेक्स्ट की जगह हैश भी लिख सकती हो। हैश कहने का मतलब खाली है तुम्हारा, इसमें अभी कुछ भी नहीं डाला हुआ है, तो हम हैश डाल दिए हुए हैं। बाकी तो ये जो हमारा एच, इसके बीच में तुमको कोई वर्ड लिखना पड़ेगा जो कि एंकरिंग करता है, जो कि उसको एंकर टैग में बदल देगा, मतलब कि एक लिंक बना देगा, लिंक फॉर्मेट में वो दे देगा, ठीक है। ये ए एच रैप इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा देते हैं और उसको बंद करते हैं इस चीज से, क्लोजिंग एरो से बंद करते हैं। और ये हैश हमने इसलिए दिया हुआ है अभी, क्योंकि अभी हम ऐसा कुछ भी नहीं बनाए हुए हैं फाइल जो कि मेरे नेक्स्ट पेज पे पहुंचाएगा वो, इसलिए हम हैश दिए हुए हैं। तो यहाँ पे वो पेज, वो फाइल का नाम डलाता है, जो भी चीज तुम फाइल बनाओगे उस फाइल का नाम इसमें डलाएगा, ठीक है। नहीं तो तुमको अभी दिखाते हैं। मान लो गूगल का डालते हैं लिंक, गूगल के पेज पे हमको पहुंचना है, ये यहां से कॉपी करो, इसके अंदर पेस्ट कर दो, बस कुछ नहीं करना है। हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने पेज पे। देखो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है अभी, क्यों? क्योंकि मेरा टैग तो अभी ये मतलब एंकरिंग तो इसी को कर रहा है, लिंक तो इसको बना दिया है। अब इस पे जाएंगे तो मेरा जो वो पेज है उस पे वो रिलोड कर दे, उस पे वो हमको पहुंचा देगा। देखो गूगल पे पहुंचाया, क्यों पहुंचाया? क्योंकि गूगल वाला मेरा पहले से एग्जिस्ट कर रहा था वो चीज,
वो विकिपीडिया गूगल का जो है वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमको तो यहाँ पे ऑनलाइन पे तो नहीं पहुँचाना है, हमको जो अपना फाइल बनाना है उस पे सर वॉइस पहुँचाना लैग है। हो रही है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस हाँ सर, आ रही है। हाँ, तो हम यस ये सर, बता आ रहे रही थे, है। देखो हम ये बता रहे थे कि Ahref जो एंकर टैग होता है वो होता है Ahref इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम जो भी अपना फाइल बनाते हैं उस फाइल के नाम को डालते हैं, या फिर कोई अगर ऑनलाइन लिंक, ऑनलाइन विकिपीडिया को यूज करते हैं या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज को दिखाना होता है तो उस चीज को इसमें डालते हैं। अगर कुछ नहीं है मेरे पास या फिर नहीं शो करवाना है उस जगह ब्लैंक छोड़ देते हैं या फिर हैश डाल देते हैं। अगर कुछ नहीं है तो मेनली तो हम जो फाइल बनाएंगे जैसे कि होम अबाउट पेज जो भी बनाएंगे उस पेज का इसमें नाम डालते हैं, ठीक है, वो डाल दिए। अब उसके बाद वो डाल के छोड़ना नहीं है, वो डाल के उसको क्लोज कर देना है, तो वो मेरा बन चुका है कि वो दूसरे पेज पे पहुंचाएगा। अब दूसरे पेज पे पहुंचाएगा कैसे, तो उसके लिए कुछ मैसेज तुमको देना पड़ेगा, या फिर जिस भी कंटेंट से तुमको पहुंचाना है, मान लो कि तुमको कोई बटन बनाओगे उस बटन पे क्लिक करे तो तुमको वहां पे पहुंचाएगा। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं, सेंटर मेरा किया हुआ है, एक तुम बटन टैग लिखोगे, बटन का फिर स्टाइलिंग डिजाइनिंग जो भी करोगे वो सीएसएस में करोगे, यहाँ पे वो बटन बना देना है और वो बटन तुम्हारा क्लिकेबल बन जाएगा, यानी कि वो लिंक बन जाएगा। उस बटन पे वो जैसे ही क्लिक करेगा तो दूसरे पेज पे पहुंच जाएगा। तो बस ये मेरा लिंक बन चुका है। और यहाँ पे लास्ट में क्लोजिंग टैग होता है, एंकर टैग का क्या होता है, \a और दोनों एरो के अंदर में, इसको हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। अब एक हम लोग दूसरा पेज भी बना के तुमको दिखा देते हैं। एक तो ये तुम्हारा लिंक करके दिखाया कि चलो ऑनलाइन था गूगल वाला पेज, गूगल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पे वो कैसे जा रहा है वो चीज हम दिखा दिए। बैक करो, देखो अपने पेज पे तुम आ गए हो। हाय आई एम राहुल कुमार, इस पे ये मेरा लिंक है। समझ में आया कि एंकर टैग क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कैसे हो रहा है? यस हेलो, सर। देखो दूसरा पेज भी बना के हम बता दे रहे हैं। हम्म, इसको सेव कर लेते हैं, जो मेरा है डेस्कटॉप में है, और कहाँ पे है मेरा htdocs jdplc। अब इस फाइल का याद रखना, जो पहला पेज रहता है उसका index.html है। अब इसका नाम रख देते हैं हम दूसरा, मतलब कि क्या रख दें, अदर रख देते हैं, अदर पेजेस डॉट html, ठीक है। सेव कर दिए, देखो जैसे ही सेव किए सारा चीज चेंज हो गया। अब इस पे इसका स्ट्रक्चर कुछ चेंज कर देते हैं। चेंज करने का मतलब क्या कर दिया जाए, मोतिहारी का मोतिहारी रहने देते हैं, ये चीज यहाँ से हटा देते हैं। हटाएं, चलो H5 हम हटा ही दिए, हटा दिए। और इस पे हम कल अपना, अब देखो, और एक्सटर्नल सीएसएस का दूसरा फायदा देखो, हमको इसमें लगाने का कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये चीज तो हर चीज में लगेगा, लिंक रेल स्टाइल से तुम एक ही चीज का स्टाइल करो और सारे चीज में तुमको लिंक करना पड़ेगा, सिर्फ लिंक करना पड़ेगा, सारे पेज में स्टाइल नहीं करना पड़ेगा। देखो एक्सटर्नल सीरीज का क्या बेनिफिट होता है, एक और बेनिफिट ये होता है कि तुम एक जगह तुम स्टाइल किया और उसके लिंक को बस तुम सारे पेज में तुमको जहां जहां जिस पेज में तुमको यूज करना है उस पेज में इंपोर्ट करते जाओ। तो उससे रिलेटेड जैसे कि H4 उस पेज में था, इस पेज में भी है, और वो स्टाइल डॉट CSS में वो मेरा वर्क कर रहा है, वो दिख रहा है कि H4 है, तो जहां जहां मेरा H4 होगा वो सारे चेंज कर देगा। बस तुमको क्या करना है, बस एक लिंक इंपोर्ट कर देना है उस फाइल में, लिंक रेल स्टाइल शीट href इक्वल टू स्टाइल डॉट css। बस अब मान लो कि तुम अगर इंटरनल css करते, तुम अगर बनाते तो उसके लिए तुमको फिर, और इस पेज में तुम अगर बनाते तुमको इसके लिए भी फिर से डिजाइन करना पड़ता या नहीं करना पड़ता? हेलो, हाँ, इसलिए हम पहले ही बोल दें कि मल्टीपल पेज के लिए। अब हम देखो यहाँ पे जो पेज बनाए अदर पेजेस के नाम से बनाए हुए हैं। अब हमको क्या करना है, जो मेरा पहला index.html फाइल है उसको हमको लिंक करवाना है अदर पेजेस से।
कि अगर वहां पे कोई क्लिक करे तो मेरा अदर पेजेस में वो चला जाए। तो चलो इसको हम करवा देते हैं। बस सिंपल, कुछ नहीं करना है। अपना जो मेरा पहला पेज है जहां पे लिंक करवा रहे हैं वहां पे जाना है, और ये हैश की जगह मेरा अपना पेज का नाम दे दो, अदर PAGES पेजेस डॉट HTML। सेव किए, पेज पे जा रहे हैं, रिलोड करते हैं, हो गया। देखो आया दूसरा पेज। चलो यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, क्या करते हैं, ये थोड़ा इसका स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, सबका कलर एक ही चीज़ दिख रहा है। अदर पेजेस वाले सेक्शन में जाते हैं और इसमें क्या किया जाए, इसका कलर ही चेंज कर देते हैं हम इसका, इंटरनल सीएसएस लगा के इसका कलर चेंज कर देते हैं, तब तो समझ में आ जाएगा। स्टाइल क्लास स्टाइल बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर वहाँ कर देते हैं UV। किसका करना है, तो बॉडी का। सेव करते हैं, देखते हैं। अब कुछ पता चल रहा है? देखो ये तुम्हारा फर्स्ट पेज है जो कि मेरा index.html है, और जो मेरा CSS का जो चलो पहले एक कंफ्यूजन दूर करते हैं, पहले एक चीज क्लियर करते हैं। ये मेरा फर्स्ट पेज है, इसमें हम एक एंकर टैग बनाए हुए हैं यहाँ पे, जो कि मेरा हाय आई एम राहुल कुमार फ्रॉम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है। इसको हम लिंक कर रहे हैं अगले पेज से, कि जो मेरा अदर पेजेस है उसको लिंक करेगा। इसको हम क्लिक करते हैं, दूसरे पेज पे पहुंच गए, और पहुंचे दूसरे पेज पे, दिख रहा है सबको? हेलो, यस सर। ये चीज क्लियर हुआ? और ये भी चीज क्लियर हुआ कि एक्सटर्नल सीएसएस क्यों यूज करते हैं। देखो एक्सटर्नल सीएसएस में मान लो कि हमको इस पेज का कलर दूसरा रखना था, तो हम इंटरनल सीएसएस का यूज करके इसका कलर चेंज कर दिए, और जिसका एक ही कलर हमको रखना था, मतलब कि दोनों पेज का स्ट्रक्चर का कलर सेम रखना था, वो क्या था, मेरा पहला हेडिंग वाला मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी। इसका जो मेरा स्टाइल में था, स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल में, उसको मैंने चेंज नहीं करा, उसको जैसे का तैसे रहने दिया है। हमको बस इसका कलर चाहिए था अलग, मतलब सिर्फ बॉडी का कलर चाहिए था, सिर्फ बैकग्राउंड चाहिए था हमको कलर अलग, ताकि तुम लोग को विजुअल हो सके। तो बस गए इंटरनल सीएसएस में गए और कुछ नहीं किए, बॉडी बैकग्राउंड कलर एक्वा लगा दिए। अब तो ये चीज क्लियर हो गया होगा, ये भी चीज कि इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल क्यों, कहाँ, कैसे यूज करते हैं, ये भी चीज क्लियर हो गया। हुआ कि नहीं? कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। हो हेलो, गया। अब एक चीज और सिखाते हैं। मान लो कि ये तुम्हारा हाय आई एम राहुल फ्रॉम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है लिखा हुआ है, और इसके नीचे अंडरलाइन दिख रहा है, तो क्यों ना इसको थोड़ा और डेकोरेटिव बनाया जाए। कहने का मतलब कि जिस तरह से ये नॉर्मल दिख रहा है, इसके नीचे अंडरलाइन नहीं है और इसके नीचे अंडरलाइन दिख रहा है, तो थोड़ा सा गंदा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं, एक प्रॉपर्टीज होता है, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज होता है, जिसको कहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब देखो जहां पे H4 का कलर मेरा गया होगा, H4 वाले में जाएंगे स्टाइल डॉट सीएसएस में, यहाँ पे लिख देंगे TEXT टेक्स्ट। देखो यहाँ पे नीचे मेरा आया हुआ है टेक्स्ट डेकोरेशन कॉलन NONE नन सेमीकोलन बंद CTRL-S। सेव किए, पेज पे गए, रिलोड किए। अब ये क्यों नहीं हुआ? एक मिनट, कुछ जरूर गड़बड़ किया होगा हमने। H, अच्छा ये तो H5 पे है ना,
ये H5 में है, तो यहाँ पे कैसे लगेगा? H4 में तो है ही नहीं है कुछ, H5 वाले में जाएंगे हम लोग। ये सब थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो काम करेगा, अभी भी नहीं काम कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा? टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो ये नन क्यों नहीं काम कर रहा है? H5 पे ही है, H5 पे सेंटर है, ठीक है, इसी को तो करना है। text 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 decoration colon none सेमीकोलन सेव किए। देखो प्रॉपर्टीज मेरा सही लग रहा है क्योंकि कलर उसका चेंज है, बट कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है वहां पे। सर मेरे में तो हो गया। तुम्हारे में हो गया? यस सर। बोले ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है मेरा, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे देखो, क्योंकि देखो अगर ये चीज मेरा प्रॉपर्टीज गलत रहता तो वो ब्लैक रहता, और इसका कलर यहाँ पे, इसका यही फायदा है टेक्स्ट ये नोटपैड प्लस प्लस का, जो भी चीज तुम चेंजेस करोगे तो उसका कलर ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये तो कलर चेंज हो चुका है, मेरा प्रॉपर्टीज कहने का मतलब वो सही है, हम प्रॉपर्टीज सही लगा रहे हैं, बट मेरे पेज का कुछ डिफॉल्ट गड़बड़ी है। क्यों ना हम इसको सही करते हैं, रुक जाओ। ये मेरा क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? आई थिंक इसमें भी नहीं काम कर रहा है। एक मिनट, हम दिखा रहे हैं, पेज में जाके दिखा देते हैं। index.html को खोलते हैं। फिर भी नहीं कर रहा है, कोई नहीं, तुम्हारे पेज में काम कर रहा है ना, तो ये काम कर जाएगा, ठीक है। जब नहीं करेगा तो बताना, मेरे पेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी ये जो चीज़ हम लिखे हुए हैं ये सही लिखे हुए हैं। हेलो, यस सर। यस सर। अभी सारा चीज क्लियर है जो भी बताए हुए हैं? एक इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, क्यों, कैसे, कहाँ यूज करते हैं, फिर लिंक, एंकर टैग क्या होता है, एंकर टैग क्यों यूज करते हैं, और फिर इसके नीचे जो अंडरलाइन है उसको कैसे रिमूव करना है, ये भी चीज सीख गए। इसमें इसमें कोई दिक्कत है? किसी को बोलो, मुस्कान, मानसी है, ये चली गई ये लोग। हेलो, नो सर। बताना अगर दिक्कत होगा तो। और आज एक चीज हम नहीं बताएंगे जो कि तुमको खुद करके लाना है। हाँ हाँ सर सीएसएस का जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे उसका एक अलग पेज में उसको करेंगे ना? हाँ, उसका एक अलग फाइल बनाना है। देखो हम बनाए हुए हैं ना, अब देखो हम बनाए हुए हैं ना यहाँ पे style.css बनाए हुए हैं ना। यस सर। यस सर। अब क्लास, मतलब कि क्लास सेलेक्टर आज बताएं या नहीं बताएं? आईडी सेलेक्टर तो बता, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना तुम लोग। एक वही छूट रहा है अभी, उसके बाद राज रहने दीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन मेरा पीछे का भी छूटा हुआ है तुम करके। ठीक है। तो अभी हम क्या क्या बताए हैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं। देखो क्या कर, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? रिकॉल करवा दीजिए। हाँ, एक बार रिकॉल यस सर करवा रहे हैं, ध्यान से सुनो, अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है। सर इमेज वाला भी एक बार बता ही दीजिए ना। अच्छा ठीक है, लास्ट में बता देंगे, पहले इसको बताने दो जो अभी बताए हुए हैं। देखो
सबसे पहले हम स्टार्टिंग में हम लोग जो था एक पेज बनाते थे, एक पेज बनाते थे, ठीक है, सिंगल पेज, जो कि index.html के नाम से हम लोग बनाए हुए थे, जो कि मेरा फर्स्ट पेज था। और वेबसाइट पे भी अगर हम लोग बनाते हैं तो पहला नाम index.html देते हैं, इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग से ही वही रखे थे, ताकि हम लोग का स्ट्रक्चर सही रहे। ठीक, धीरे धीरे हम लोग मतलब कि टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है, ब्राउजर्स पे कैसे शो होगा अपना टेक्स्ट, या फिर जो भी चीज़ हम लिखें अपना डॉक्यूमेंटेशन, वो ब्राउजर्स पे कैसे शो होगा HTML में, हेडिंग के थ्रू, पैराग्राफ के थ्रू, हम लोग ये चीज़ सीखे। ठीक, अब उस टेक्स्ट को या फिर अपने वेब पेज को कैसे स्टाइलिंग करना है यूजिंग CSS के थ्रू हम लोगों ने सीखा कि कैसे स्टाइल किया जाता है इनलाइन CSS से, कैसे इंटरनल CSS से, कैसे एक्सटर्नल CSS से। तो हम वही बता रहे थे अभी कि अब इंटरनल CSS का कब यूज कर सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल का कब कर सकते हैं, इनलाइन का कब कर सकते हैं। तो इनलाइन CSS का अब कोई गलती से भी यूज मत करना, क्योंकि वो इनलाइन बेसिक था, अब उसका कोई जरूरत नहीं है। अब सब कोई इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, ज्यादा कोशिश करना कि एक्सटर्नल यूज करने के लिए, एक्सटर्नल CSS का यूज करने के लिए। एक्सटर्नल CSS कैसे यूज करेंगे, एक style.css का नाम बनाएंगे, कोई अपना नाम मत डालना, अगर जो भी उल्टा पुल्टा नाम मत डालना, style.css ही रखना, ठीक है। style.css के नाम से एक हम अलग फाइल बनाते हैं। मान लो कि अब एक h4 के नाम से मेरे में मल्टीपल आइटम था, देखो h4 के नाम से मेरा 1 2 3 4, इसको मल्टीपल बोल दिए, मल्टीपल करने का मतलब बहुत सारा आइटम था, और इन सबों को हमको सेम कलर से दिखाना था। तो कुछ नहीं, गए h4 टैग लिए, और यहाँ पे टैग सेलेक्टर हो रहा है मेरा, h4 लिए, करली ब्रैकेट्स ओपन किए, बैकग्राउंड कलर लिखे, जो कलर हमको डालना था वो मैंने कोड कॉपी किया है गूगल से। तुमको जो कलर चाहिए वो कलर का नाम भी दे सकते हो, या फिर कोड भी लिख सकते हो, कोड कलर का कलर कोड, ठीक है। और जो टेक्स्ट कलर रखना था उसको हम सिंपली कलर ब्लैक कर दिए, उसी तरह से H5 में किए हुए हैं, और उसी तरह से हम सर आपकी हमको जो आवाज लेग कर रही। आवाज हाँ हेलो, हाँ तो हम बता रहे थे कि H4 का हमको कलर चेंज करना था, जितना भी मेरे पास H4 टैग के अंदर जितने भी मेरे पास टेक्स्ट होंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो हम एक्सटर्नल के थ्रू एक H4 लिखे और सारे कलर चेंज हो जाएगा मेरा। उस तरह से H5 का एक्सटर्नल का काम हो गया। अब बताए कि एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच कैसे करना है, और पहली बात कि एक्सटर्नल को यूज करने के लिए यूज कैसे करना है। मान लो कि style.css का नाम फाइल तो बना लिए, अब उसको हमको लिंक करना है। कुछ नहीं करना है, हेड के अंदर जाना है, हेडिंग टैग के अंदर जाना है, एक लिंक टैग पहले ही बता चुके थे, लिंक रेल इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टाइल सीट, क्योंकि मेरा जो हम स्टाइल कर रहे हैं वो मेरा एक स्टाइल सीट है, इसलिए वो स्टाइल सीट होता है। और href, ये href का काम होता है कि उसको लिंक में कन्वर्ट करना। तो जो मेरा href में जो मेरा लिंक में कन्वर्ट करना, और उस पेज के कंटेंट को वहां पे यूज करना। तो style.css के जो मेरा कंटेंट है उसको वो यूज करेगा। तो इस कारण से हम लोग href के थ्रू इसको लिंक करवा दिए। ठीक, अब जब लिंक करवा ही दिए, इस सब का कलर भी चेंज करवा दिए, अब हम लोग दूसरा चीज पढ़े हैं कि एंकर टैग क्या होता है। तो एंकर टैग क्या होता है कि कोई भी चीज पे दूसरे पेज पे हमको स्विच करवाना है, एक पेज से मल्टीपल पेजेस बनाना है। तो मल्टीपल पेजेस तो सिंगल पेजेस में नहीं आ सकता है, वो तो रिएक्ट में पॉसिबल है, बट यहाँ तो हम लोग रिएक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे HTML CSS वगैरह पढ़ रहे हैं, बट हमको बनाना है मल्टीपल पेज। तो उसके लिए हम लोग को यूज करना होता है एंकर टैग। एंकर टैग के थ्रू हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच करते हैं। तो वो हम बताएं कि एंकर टैग कैसे लगाते हैं कि href इक्वल टू, और जो पेज हम बनाएंगे, जो भी पेज, जैसे कि अबाउट पेज बनाओगे तुम लोग, कॉन्टेक्ट पेज बनाओगे, तो उसका नाम इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल देना है और उसको फिर बंद कर देना है। अब उसके बाद ये तो तुम्हारा उस पेज पे पहुंचाएगा, पेज पे पहुंचाएगा किसके थ्रू, तो किसी एक चीज को लिंक तुमको करना पड़ेगा। मान लो कि कोई बटन बनाओगे तो बटन का यहाँ पे सारा कोड लिखाएगा, हम टेक्स्ट को लिंक करवाए हुए हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हुए हैं कि इस टेक्स्ट पे वो लिंक बन जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो वो अगला पेज पे पहुंचा देगा, ठीक है। और इस पेज पे जो मेरा, इस टेक्स्ट पे जो मेरा अंडरलाइन आ रहा था उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए भी हम लोग बताए कि कुछ नहीं करना है, H5 के अंदर जाना है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देना है। डेकोरेट जो भी किया हुआ अंडरलाइन वो खुद नन कर दो तो वो हट जाएगा, जो कि मेरा विजुअलाइज नहीं हो पाया था मेरे सिस्टम के डिफॉल्ट के कारण, बट वो हो चुका है, वर्क कर चुका है। तो अभी हम लोग इतना ही चीज सीखे हैं, जो कि यहाँ पे देखो विजुअलाइज है।
देखो ये मेरा फर्स्ट पेज, ये मेरा लिंक बना हुआ है, इसको दूसरे पेज पे पहुंचाना है। देखो दूसरे पेज पे पहुंच गए, इसका कलर भी चेंज कर दिए थे हम, है। अभी तक में कोई भी यस सर। दिक्कत, कोई नो प्रॉब्लम? सर, नो सर। तो तुम लोग को क्या करना है, कल हम तो मतलब कि ये टेक्स्ट को लिंक करवाए हैं। तुम लोग को क्या करना है कि एक इमेज लेना है छोटा सा, उसको लिंक करके उस इमेज पे क्लिक करे तो दूसरे पेज पे पहुंचे। तुमको ये काम करना है, और ये काम हम नहीं बताएंगे, तुम करोगी या फिर तुम लोग करके आओगे। क्योंकि जब जब टेक्स्ट पे बता चुके हैं तो इमेज पे भी हो ही सकता है। दिमाग लगाना, करना क्या है, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। क्योंकि हम अभी बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इस जिस चीज को हमको लिंक करवाना पड़ता है उसका कोड यहाँ पे रहता है। तब तुम लोग समझ जाओगे कि किसका कोड तुमको यहाँ पे डालना है। अगर कोई बटन बनाता है, बटन पे क्लिक करके अगला पे पहुंचता है तो वहां पे बटन का कोड होगा। तुमको इमेज का करना है तो तुम सोचो कि अब तुम लोग को क्या करना है। इतना ज्यादा हिंट दे चुके हैं। सर हो जाएगा सर। यस सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा सर। तो बस यही करना है। अच्छा, इसमें से इमेज किसको, इमेज का पूछना था? हेलो मुस्कान, किसको जानना था? मुझे इमेज का क्या जानना था? जानना इमेज का क्या, कल इमेज कैसे लगाते हैं? नहीं कर पाए। बैकग्राउंड इमेज और फ्रंट में। अच्छा, इसमें से कौन हो जो कि बता सकते हो अपना स्क्रीन शेयर करके? यस सर। शशि बताएगा सर, शशि बढ़िया बताता है। ठीक है, शशि गौरव अपना स्क्रीन प्रेजेंट करो और बताओ इसको कि कैसे बैकग्राउंड इमेज लगाया जाए, और इमेज का प्रॉपर्टी जितना भी है सारा बताओ। जल्दी से प्रेजेंट करो सर पूरा सिर्फ बैकग्राउंड इमेज। यस सर। बैकग्राउंड इमेज और इमेज भी बता दो कैसे लगाते हैं। बैकग्राउंड इमेज तो बाद में, एक इमेज पहले से। हाँ, बैकग्राउंड इमेज कल वाला क्लास है ना मुस्कान? कल वाला क्लास ना मुस्कान? सर क्लास में कोई है नहीं। मुस्कान कल वाला क्लास ना? हेलो हेलो सर आपकी आवाज आ रही है सर। मुस्कान क्यों नहीं बोल रही है? हेलो, सर लगता है उसका ये नेटवर्क इशू होगा। पता नहीं। मानसी, मेरी आवाज जा रही है क्या? हेलो, सबको क्या हो गया? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। हेलो मुस्कान, कोई प्रॉब्लम है इससे क्या? क्या सर? शशि गौरव से कोई प्रॉब्लम है? हम ही बता दें? नो सर, कहाँ प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम। हाँ, तो हम आवाज दे रहे थे कब से, तुम रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। शशि गौरव बताओ, कल वाला ही क्लास ना, बैकग्राउंड इमेज तो? यस सर, और एक फ्रंट पे जो इमेज लगाते हैं, फ्रंट जो पे इमेज, ठीक है। टेक्स्ट के साथ दोनों था। ठीक है, बताओ शशि गौरव, जल्दी से प्रेजेंट करो, बता दो। ओके। जल्दी जल्दी तुम लोग कवर अप करना स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। ये हमारा फोल्डर है और यहाँ फुल स्टैक। ये स्क्रीन दिख रही है ना? विजिबल है। हाँ दिख रही है। जैसे कि बैकग्राउंड यहाँ से हम रिमूव करते हैं, ये किसी की टैग के अंदर लगाते हैं तो ये देखो अभी तुमको ये बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए बता रहा है, ठीक है? ओके सर। अगर मेरे को बैकग्राउंड इमेज बॉडी में लगाना है तो इसके अंदर स्टाइल टैग यूज करेंगे। देखो मुस्कान, जो बैकग्राउंड इमेज होता है वो जितना भी चीज हम HTML का कोड लिखते हैं वो बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। जो मेरा स्क्रीन होता है, जो कि लैपटॉप का स्क्रीन या फिर मोबाइल का स्क्रीन पे जो भी चीज विजिबल होता है और उसका कोड जहां लिखा था वो एक पूरा बॉडी होता है, बॉडी टैग के अंदर ही।
तो हम बैकग्राउंड अगर इमेज लगा रहे हैं तो वो बॉडी के अंदर ही चेंज होगा। तो वो स्टाइल टैग का यूज करके वो कर रहा है। अब देखो वो कैसे कर रहा है। यहाँ पे और जिस अगर हमारा फोल्डर के अंदर है, अगर उसी फाइल में है, जिस फोल्डर में वो मेरा इमेज है, अगर उसी में है तो वहां से यूआरएल लिखेंगे, उसको ब्रैकेट कर उसका पाथ यहाँ पे डालेंगे, जो भी, जैसे कि हमारा इमेज यहाँ पे ये पिक्सल वाला इस पाथ को कॉपी करेंगे हम, या फिर लिखना पड़ता है, इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, रन करवाओ। इसके बाद सेव करते हैं, कंट्रोल एस। तो सेव करने के बाद सेकेंड सर मल्टीपल डिवाइसेस में यूज नहीं होता है। देखो बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे शो हो गई। फुल स्क्रीन करो, फुल स्क्रीन करो, नहीं सो रहा है। सर ये बैकग्राउंड इमेज देखो अभी मतलब कि ये जो तुम्हारा ये जो फ्रंट इमेज दिख रहा है वो उसको भूल जाओ। तुम अभी जो इसके पीछे का था इसका पूरा तुम देखती तो पूरा ब्लैंक था, ठीक है, तुम देखी होगी। अब इसके नीचे एक पीछे एक गाछ का इमेज जो भी इसने लगाया है वो तुमको दिख रहा है बैकग्राउंड में। तो कोड पे जाना, कोड पे जाना शशि। ये कोड ही से लिखा है इतना? हाँ कोड से लिखा हुआ है। तो क्या किया सर है, ये देखो बैकग्राउंड इमेज का कोड। हाँ देखो क्या किया है कि हम बताएं कि जो भी चीज़ तुम लिखोगी वो बॉडी टैग के अंदर होता है। तो हमको अगर जो बैकग्राउंड इमेज लगाना है तो वो पूरा बॉडी में ही लगाना है, एक पूरा बॉडी के अंदर ही आएगा वो। तो क्या किए हम जाके कि बॉडी के अंदर स्टाइल टैग लगाए, और ये जो टैग मेरा हो रहा है एक ये इनलाइन सीएसएस का यूज करके इसने किया हुआ है कि बॉडी स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड इमेज। उसके बाद इमेज का यूआरएल लगाते हैं। कहने का मतलब अगर तुम्हारा इमेज सेम फोल्डर में कहने का मतलब कि जिस फोल्डर में तुम HTML का फाइल रखी हो, CSS का फाइल रखी हो, उसी में तुम अगर अपना इमेज रखी हो तो उस इमेज का पाथ का नाम दो। नाम कहने का मतलब इसने अपने फोटो का नाम रीनेम नहीं किया हुआ, डायरेक्ट डाउनलोड किया हुआ है और वो लगा दिया हुआ है। तुम अपना एक जो अच्छा कोडर होता है वो उसके नाम से, जैसे कि बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड इमेज डॉट जेपीईजी, या फिर होम पेज का इमेज लगाना है तो होम पेज डॉट जेपीईजी, इस तरह से नाम देके लगा दो। ठीक, वो लगा दी, रन करवा दो, हो जाएगा। अगर नहीं तुम्हारा एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर तुम्हारा HTML का पेज है, अब दूसरा फोल्डर तुम बनाई हो उसके अंदर इमेजेस के नाम से, तो यहाँ पे तुमको वो स्लैश देके देना पड़ेगा। वो करके दिखा दो तो ये शशि। हेलो, यस सर अभी स्क्रीन रिमूव हो गई। ये चीज क्लियर हुआ मुस्कान? हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। सर कर रहे हैं सर। जैसे कि यहाँ से सर इसी में या फिर इंटरनल सीएसएस यूज कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। हाँ बस उसको हटा दो ना, उसको बस बता दो। यहाँ पे इंटरनल सीएसएस यूज कर रहे हैं सर। मुस्कान तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है। Yes, yes. Yes. URL. देखना पड़ेगा इमेज डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं तो उसी को उसके अंदर जाके फोल्डर क्रिएट करके और उसमें वही वाला इमेज रख दो। ओके एक फोल्डर बना उसी जगह। सर यहाँ से लेके चल जाते हैं कॉपी।
इसके अंदर पेस्ट नहीं हो रहा। स्टार्टर हो जाएगा। यहाँ पे पहले इसको सर रिमूव कर रहे हैं। हो ही नहीं रहा। क्या रिमूव नहीं हो रहा है तुम्हारा? अच्छा कंट्रोल एच नहीं है। बैकग्राउंड इमेज अब हट गया। देखो अभी बैकग्राउंड इमेज नहीं है, अब ये बैकग्राउंड इमेज लगा रहा है। किसके थ्रू? एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर अगर रखा हुआ रहता है कोई चीज तो उसको कैसे इंपोर्ट कराते हैं? सर लगा है। हाँ लगाओ लगाओ। सर इमेज वाला बता दिए क्या? मेरा कनेक्शन कट हो गया था, नेटवर्क नहीं था। सर इमेज वाला इमेज ये आ गया सर। देखो ये इमेज वाला ही है, एक बार कोड पे जाओ। कोड पे जाओ ना, कोड पे। ये रहा सर, सड़ी के अंदर था मेरा। हाँ देखो ये जो तुम तो मतलब कि अलग ड्राइव से उठा के लाए ना, मेरा कहने का मतलब कि सेम ही फोल्डर में अगर दूसरा एक Yes. अदर और फोल्डर हो तब वहां से लाओगे तो कैसे दिखाओगे? सर डॉट स्लैश यूज करेंगे वहां पे। हाँ तो बस कुछ नहीं करना होता, एक और बैक स्लैश लगा के और उस फोल्डर का नाम देना पड़ता है। जैसे इमेज करके तुम दोगे, इमेज के नाम से एक फोल्डर बनाओगे तो डॉट स्लैश इमेज स्लैश उसके बाद उस इमेज का नाम दे देना है। मुस्कान समझ में आया अभी कैसे लगाना है? देखो कुछ नहीं करना है, बैकग्राउंड इमेज यूआरएल और वहां पे तुमको अपना इमेज का पाथ सेट करना होता है। जो भी इमेज का या फिर नाम होगा वो तुम्हारे HTML वाले फोल्डर के अंदर ही तुम रखना, जहां पे तुम रखी हो उस फोल्डर का नाम, इमेज का नाम डालो और वो रन करवाओ, हो जाएगा। और फिर भी समझ में नहीं आया है तो थोड़ा ये यूट्यूब पे वीडियो है देख लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर भी बताएंगे। आई होप क्लियर हो गया हो। और किसी को कोई डाउट है? हेलो इमेज वाला बताया तो 2 बार। वो बैकग्राउंड बन रहा है ना? फ्रंट वाला? यस सर। फ्रंट वाला बताएगा। मानसी बताओ तो फ्रंट वाला क्या कर दिया? बैकग्राउंड इमेज का अनुसार आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। हेलो बैकग्राउंड कुछ आवाज ही नहीं आ रहा है इसका। निर्जला तुम्हारी आवाज कुछ भी नहीं आ रही है। एक बार सर बैकग्राउंड तुम जैसे ही बोलना चाहती हो तुम्हारा आवाज कट जाता है। जिसका भी बैकग्राउंड इमेज वाला प्रॉब्लम है, ज्यादा बड़ी इशू नहीं है, वो कल वाला कंटेंट देख लेना, आई होप समझ में आ जाएगा। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है तो बताओ। आज का जो भी बताएं वो क्लियर है ना? यस सर, क्लियर सर। हम्म। सर एक और चीज सर, जैसे कि हम लोग कोई कलर का यूज करते हैं तो ये पता नहीं चल पाता है कौन कलर अच्छा लग रहा है, कौन सा मतलब थोड़ा, जैसे कि अभी शुरू में आप दिखाया था सर राहुल था, उसका वेबसाइट थोड़ा इतना बढ़िया था सर, तो वैसा कुछ बन नहीं पाता है सर। अरे तो कलर तुमको खुद से देखो, हम अपना दिखाएंगे वर्क तो मतलब मेरा
क्या बोले, मतलब मेरा यूआई यूएक्स भी होता है, मतलब हम थोड़ा डिजाइनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं और इसलिए हम फ्रंट एंड का चीज़ हम ही पढ़ा रहे हैं। तो हम तो चेक करेंगे ही जिसका सबसे ज़्यादा डिज़ाइन हो, कलर अट्रैक्टिव हो। तो कलर के लिए बताएं ना कि यहाँ से तुम जाना, यहाँ से तुम अच्छा कलर लो। इस सब चीज़ में लड़कियाँ बहुत ज़्यादा माहिर होती है, बट यस सर, खुद को पसंद ही नहीं आया है, रात में बनाते हैं, सुबह लगता है अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटाओ, फिर गलती से पुश कर देते हैं सिर्फ। अरे हम तो एक कलर चूज करने के लिए सुबह से शाम लगा देते थे। देखो यहाँ से जाओ, तुम कलर सेलेक्ट करो, देखो कितना। और ना कोई चटक मटक लाल पीला, अभी जो तुमको ब्लू कलर के दिखाए हुए थे वो भी नहीं लगाना है। जितना वर्क तुम लोग को बताए हैं ना, उतना वर्क हम तुमको कल करके दिखाएंगे। कल अगर हम आएंगे ना, सबसे पहले अपना वर्क दिखाएंगे, जो जो तुम लोग को करवाए हैं सारा चीज, फिर देख बताना कि मेरा स्टाइलिंग कैसा है। देखो कलर के लिए तुम लोग को इसलिए तो ये चीज बता दी है कि यहाँ से जाओ कलर चूज करो। उसका भी कोई खास कलर था नहीं, वो ब्लैक वगैरह यूज करके रखा हुआ था, बट फिर भी वो ठीक था, स्टार्टिंग फेज के लिए बहुत अच्छा था। देखो यहाँ से ये कलर जितना तुम हल्का, या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो जाओ, कोड कॉपी पेस्ट कहीं नहीं करना है, बस तुमको ये देखना है। साउंड कट हो रहा है सर आपका। हम्म, देखो अगर कलर का प्रॉब्लम है कि किसी को अपना स्टाइलिंग नहीं करना है, तो थोड़ा गूगल कर लो ना, वेबसाइट कलर आइडिया ले लो, किस किस तरह का मतलब अभी रख रहा है, किस किस तरह का रखना चाहिए। देखो कैसा कैसा कलर रखा जाता है, कितना हल्का थीम रखा जाता है, ये सब देख लो। जब जब तक तुम एक्सप्लोर नहीं करोगे कैसा कैसा कलर रखा जाता है, कैसा मार्केट में है, ये भी कैसा कलर को ज्यादा मतलब वैल्यू दे रहा है, उस तुम यहीं पे देखो जितना भी तुमको दिख रहा है सब तुमको एकदम हल्का सा लाइट कलर का यूज कर रहा है, कोई भी ज्यादा मतलब कि तड़कता भड़कता यूज नहीं कर रहा है। अगर कोई इमेज भी यूज कर रहा है तो देखो कितना सिंपलिसिटी इमेज रखता है वो लोग। यहाँ भी देखो अगर डार्क में भी रखा गया है तो कितना सिंपलिसिटी है, कोई उतना ज्यादा नहीं रखा गया है, मतलब एकदम डल सा। देखो यहाँ पे भी इसको लगा, ये सारा चीज HTML CSS से बना हुआ है। तो इस सब चीज का थोड़ा एक्सप्लोर करो। यहाँ पे भी देखो 2 इमेज लिया गया है, और इस इमेज को कैसे शो करवाना है, उसके पीछे बैकग्राउंड कैसा रखा जाए जो कि वो अच्छा लगे। उसके नीचे अगर देखो व्हाइट है और ये ग्रे है, और ग्रे में भी ये मेरा लाइट लाइट है, और इसके पीछे अगर ब्लू दे दिया है तो ये दोनों उभरा हुआ और ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहा है। और यहाँ पे तुम देखो ये भी चीज गलत दिखाया हुआ कि देखो ये जो ब्राउन ग्रे वाला है, देखो तुम्हारा दिखा रहे हैं, एक मिनट। सर वो पिक्चर है ना, वो साइड वाला जो कलर उसमें चेंज किया, येलो ब्लू। हाँ वो तो पिक्चर है, वो तो पिक्चर ही है, तुम बता रहे हैं, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे पेस्ट होगा या नहीं होगा, एक मिनट। नहीं होगा, खोलते हैं इसको इसको। देखो यहाँ पे भी इस चीज को दिखाया गया है कि किस कलर के पीछे कौन सा बेटर लगेगा। देखो जैसे कि ये एक ब्लू है, लाइट ब्लू कलर लिया गया है बैकग्राउंड में, और इसके ऊपर में देखो ये व्हाइट वाला, और इसका क्रिएटिविटी और ये क्रिएटिविटी तुम लोग को खुद में अंतर लगेगा कि कौन सा अच्छा लग रहा है। तो ये खुद दिखा रहा है कि एक इस ब्लू वाले के ऊपर ये व्हाइट वाला ज्यादा खूबसूरत लग रहा है इसके कंपैरिजन में, इसलिए इसको क्रॉस लगाया गया और इसको सही लगाया गया है। तो ये एक यूआई का यही रोल होता है कि तुम कितना से कितना ज्यादा बेटर अच्छा कर सकते हो। तो ये करते करते आ जाएगा तुमको, अभी तो थोड़ा दिमाग भी खराब होगा। चार चार कलर तुम लेके बैठोगे, तुमको उस समय लगेगा कि वही अच्छा है, चलो लगा देते हैं सोचते सोचते, और फिर बाद में तुम खोलोगे नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, फिर तुम कलर ढूंढोगे, फिर तुम कलर बैठोगे लगाने के लिए, फिर भी तुमको अच्छा नहीं मिलेगा। बट तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, बनाते जाओगे, तो खुद में वो आ जाएगा कि हम लोग ये चीज कर सकते हैं, ये कलर लगा सकते हैं। धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा, तो उसके लिए चिंता मत करो। बाकी कलर कहाँ से उठाना है, कलर कोड कैसे उठाना है, वो तो बता ही दिए। कलर हंट पे जाना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे देखो जो भी कलर लो, कलर कोड उठाओ, CSS में जाओ, हैश आगे लगा के पेस्ट कर दो, हो जाएगा, हो गया। ठीक है। यस सर। और हम तुमको खुद बताएंगे, कल तुमको हम दिखा देंगे अपना क्रिएटिविटी। यस सर, दिखाइए ना सर। ठीक है, बाकी रात रात भर तो नहीं, बाकी 1 घंटा अपना देना पड़ेगा हमको, बट कोई नहीं।
बस हम इतना चाहते हैं कि तुम लोग को जितना टास्क दिया जाए तुम लोग भी करते चलो साथ साथ में, क्योंकि देखो अभी तक जितना भी सबसे काम करवाया गया है ना, अगर उन लोग को कंबाइन कर दिया जाए तो एक ब्लॉग बन सकता है। ब्लॉग समझते हो ना, ब्लॉग, वो यूट्यूब ब्लॉग नहीं, किसी का तुम ब्लॉग भी पढ़ सकते हो, या एक जैसे कि लिंक्डइन होता है, जैसे विकिपीडिया पे कोई पोस्ट होता है, उसी तरह से एक ब्लॉग भी होता है। मान लो कि कोई टॉपिक तुम पढ़े हो HTML CSS के बारे में, तो उसके बारे में तुम जो जो भी चीज़ लिखोगे एक डेकोरेटिव के साथ, इमेज के साथ, तो वो एक ब्लॉग होता है, उसको ब्लॉग बोलते हैं। छोटे से क्या बोलते हो, छोटे से स्ट्रक्चर वे में। तो उस तरह से तुम लोग का अभी कंप्लीट हो चुका है आई थिंक, अगर कंबाइन करवाया सर जाए वो तो। पेज तो तैयार हो जाएगा उस तरह का, लेकिन थोड़ा बहुत टेबल टैग यूज लगेगा। हाँ हाँ, वो सब बताएंगे तुमको। दिखाया तो कि कोर्स कंटेंट में कि क्या क्या बचा हुआ है, बता दिया ना कि क्या क्या बचा हुआ है। देखो देखो अभी लिस्ट बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, एंकर खत्म हो गया, इमेज खत्म हो गया है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, नीचे टेबल बचा हुआ है, टेबल, फॉर्म, डिवीजन, लिस्ट, और ये चार चीज बचा हुआ है HTML में। और एक चीज सेलेक्टर बचा हुआ है, क्लास सेलेक्टर बचा हुआ है, जो कि हम कल बता देंगे, क्योंकि आज बता दे तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। CSS में भी क्या क्या बचा हुआ है वो भी बता दिए हैं। टेबल तो बताएंगे, अभी भी कोई कंफ्यूजन है? नो सर, अभी कोई नहीं है। ठीक है, तो जब कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कल मिलते हैं। और आज का टास्क मतलब कि हम वही बोलेंगे कि उसके जगह ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं दिए हैं, सबका हो जाना चाहिए। और पिछला जो भी छूटा हुआ है पीछे वाला सारा चीज़ कंप्लीट कर लो, क्योंकि कल हो सकता है कि हम नैव नैव टैग बताएंगे। जो तुम ये चीज़ तुम देख रहे हो, टैब चेंज होता है, या फिर किसी वेबसाइट में तुम स्क्रॉल करते होगे, ऊपर में जो दिखता है नैव टैग, होम, अबाउट, इस तरह से, और फिर मल्टीपल पेज पे जो तुम पहुंचोगे तो कैसे पहुंचोगे, कैसे लिंक करोगे। इसलिए आज हम ये बताए हैं, कल सेलेक्टर बताएंगे, ये क्लास सेलेक्टर बताएंगे जो कि छोटा सा पार्ट है, और दूसरा चीज बताएंगे कि नैव टैग। और उसके बाद तब देंगे तुम लोग को एक बड़ा सा छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट देंगे, जो कि तुम लोग को कंप्लीट करके आना है। इसलिए आज थोड़ा रिलैक्स दे रहे हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसकी जगह हम टेक्स्ट को बनाए हुए थे, एंकर टैग बनाए हुए थे, तुम लोग को इमेज को बना के आना है। और इतने बहुत ज़्यादा हिंट दे चुके हैं, तो आई थिंक कि बन जाना चाहिए सबसे। बन जाएगा और पीछे सर। वाला कंप्लीट कर लेना बस। ठीक है, तो फिर आज का क्लास यहीं पे द एंड करते हैं। और किसी को ठीक भी है सर। इमेज के थ्रू अगर प्रॉब्लम है तो यूट्यूब पे जाके देख लो, हो जाएगा।